वीसी साहिबा ने बनाया परिवारों को बंधक। मुरादाबाद के मधुबनी कॉलोनी को सील किया गया है और अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। वीसी साहिबा ने परिवारों को कॉलोनी में बंधक बनाकर बैठाया। परिवारों में बच्चे बुजुर्ग किसी को भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, ना ही सब्जी वालों को अंदर जाने दिया जा रहा है। कॉलोनी के मेन गेट पर कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि परिवार वालों पर नजर रखी जा सके। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मधुबनी कॉलोनी वासी सड़कों पर उतर आए हैं। जब कॉलोनी के गेट पर ताला डाला गया, बताया गया कि पिछले 15 वर्षों से मधुबनी एक्सटेंशन के लोग इसी कॉलोनी में रह रहे हैं। नगर निगम एवं प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सरकारी रोड का उपयोग कर रहे हैं, परंतु पिछले कुछ महीनों से प्राधिकरण द्वारा निर्मित मधुबनी कॉलोनी के कुछ लोगों द्वारा आगमन को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मुरादाबाद प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कॉलोनी है, परंतु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कोई भी बाउंड्री इस कॉलोनी के चारों ओर नहीं है, परंतु कुछ दबंग एवं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा 6 फीट ऊंची दीवार कांट रोड के नाले पर अवैध खड़ी कर दी गई है और 4 गेट पर ताले लगा दिए गए हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं। मुरादाबाद यूपी से चांद हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रिया सिंह है। यहाँ पे हमारे आने जाने के लिए सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है और ये भी हमें बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ब्लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है और हमारे पास यहाँ निकलने बढ़ने का और कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं है। और हम सभी के घरों में बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि हमारे दूध वाला और काम वालों को भी ये बाहर की कॉलोनी वाले आने नहीं दे रहे हैं। इन लोगों ने अपनी सोसाइटी बना ली हम लोगों के अगेंस्ट, और अब इन लोगों ने कैमरा तक यहाँ पे लगा दिया, जो कि इस सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं कुलदीप बिश्नोई जी, उनके यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन है। ये लोग हम लोगों को, मतलब हम लेडीज़ या बच्चे कोई भी यहाँ से निकलेंगे, ये लोग हम लोगों पे ऐसे निगरानी रखेंगे। इन लोगों ने हम लोगों के साथ इतना गंदा बिहेवियर किया। बाहर जाके ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, सब जने हैं, हर तरीके से सब ग्रेजुएट्स हैं, उसके बावजूद इन लोगों ने हम लोगों के साथ इतनी बदतमीजी, बाहर जाके बदतमीजी करी और हाथ मिला रही थी। जब हम लोगों के यहाँ पे सील लगी गई तो वो लोग आपस में हाथ मिला रहे, यहाँ तक कि पटाखे भी फोड़े गए, पटाखे की भी आवाज़ आई। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में जो भी तथ्य, और ये रास्ता हमारा आज से नहीं, पिछले 12 साल से है, आज से नहीं है, पिछले 20 साल से ये रास्ता है। 12 साल से हम सब जने यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे जब निकलने का भैया और कोई रास्ता ही नहीं है तो हम बंधक ही हुए ना। यहाँ ही सब्जी वाला आ रहा है, ना ही दूध वाला आ रहा है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और हमारे स्कूल कैसे जाएंगे? अब स्कूल खुलने वाले हैं तो स्कूल कैसे जाएंगे? सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है। तो ये बंद किसने करा? ये एमडी की तरफ से सील लगाई गई है। तो कोई नोटिस वगैरह दिया? हमारे घर पे कोई नोटिस नहीं आया। वीसी साहिबा ने कहा कि चड्ढा को नोटिस दिया था हमने, बट हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ पे 12 फैमिलीज रहती हैं, 18 प्लॉट हैं, 10 से 12 फैमिलीज रहती हैं यहाँ पे। तो सबका सब बंद ही बने? हाँ जी बिल्कुल, सब अंदर बंद हैं। पिछले हम 3 दिनों से अंदर बंद हैं सब जने। 3 दिन से। तो आप इस समय जो है आपको धरने पर से उठेंगी? नहीं, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, ये दरवाज़ा नहीं खुलता, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, या फिर हमें कोई इसका प्रॉपर आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सर मेरा डीके सिंह है, मैं एक अध्यापक हूँ सर। सर जो रास्ता हमें शुरुआत से ही दिखाया गया है, जो रास्ता हमें दिया गया है, जो हमारे पास हमें बताया गया कि आपका रास्ता ये है, सर बिल्डर्स ने बताया हमें, और सर जो दलाल थे बीच के उन्होंने बताया सर हमें कि ये रास्ता हम आपको सर ये दिया गया है और यही रास्ता आपका है सर। हम सर इसी रास्ते पे चल रहे थे, आज से नहीं पिछले 12 साल से चल रहे हैं सर। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया था और सर मुझे यही बताया गया है, तो मैं इसी तरह इसी रास्ते जा रहा था, कभी कोई परेशानी नहीं थी सर। और आज सर इस रास्ते को वीसी साहिबा ने बिना हमें सर सूचित करे हुए, वो कह रही हैं अपने नाम में कि हमने बिल्डर को दे दिया। सर बिल्डर के यहाँ के मानवता के तौर पे यहाँ के अधिकारी, यहाँ पर रहने वालों को कोई उनका मौलिक अधिकार नहीं था। वीसी साहिबा को हमें नहीं बताना चाहिए था कि सर ये रास्ता आपका बंद करा जाएगा। एकदम उन्होंने रास्ता बंद कर दिया सर। मेरे फादर 83 और पार्किंसन के पेशेंट है सर, कैसे जाएंगे? रात के 4-4 बजे मैं उनको यहाँ से लेके जाता था। अब सर मैं कैसे जाऊँगा? मैं क्या होगा कल को मेरे फादर को अगर मेरे कुछ हो जाता है सर, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? वीसी साहिबा रेस्पॉन्सिबल होंगे इसकी? मुझे वो जवाब दें सर। उनके घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो क्या जवाब देंगे इसका, मुझे बताएं। वो उनके घर में कोई बड़ा नहीं है। मैंने उनसे बहुत गुहार करी थी सर, वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था, और मेरे अंकल हैं यहाँ पर, उनको भी सर हार्ट के पेशेंट, उन्होंने बहुत गुहार करी और वो गए सर 20 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए सर, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं करी। उन्होंने हमें तथ्य दिखाना शुरू कर दिया, जबकि रास्ता वो खुद ही नहीं पहचान पा रही थी क्या था। और हम उन्हें बता रहे हैं बार बार कि रास्ता मैडम ये है, रास्ता क्या। फिर वो हमें कुछ अल्टरनेट समझा रही है वहाँ पर जाकर। सर अल्टरनेट क्या समझाना है हमें, ये बताइए कि हमें बंधक बनाकर रखा है इसका सर, उनका जवाब दें सर वो हमें वीसी साहिबा।
हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया जाए सर। हम अगर यहाँ तक नहीं पहुँचाई जाएगी, हम जन आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं सर। इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं सर, हमारे सहयोगी बहुत सारे लोग हैं। उसमें जन आंदोलन की तैयारी है हमारी अगली। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो सर हम बहुत यहाँ पे यहीं पे बैठे रहेंगे। हमें भूख हड़ताल आज हम पूरी दिन करेंगे, कल भी करेंगे और रोज़ करेंगे हम। यहाँ से आप हटेंगे क्या नहीं हटेंगे? सर हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमारे पास कोई पुख्ता जवाब सर हमें बीसी साहिबा नहीं देंगी हमें यहाँ से कि आपका रास्ता खोला जाएगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे सर। हम कैसे हम शांति से बैठे रहेंगे? हम कैसे करेंगे सर काम? कोरोना काल के अंदर सर अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो गई है सर। कोई नोटिस वगैरह भी बीसी साहिबा ने? सर बीडी साहब को कोई नोटिस नहीं आया। वहाँ के कोई अधिकारी आए थे, मैं मौजूद है, मैं वहाँ पर मौके में मौजूद था। मैंने उनसे बहुत गुहार करी उनसे भी सर कि सर यहाँ पर मैंने उनसे बहुत गुहार करी और मैंने उनसे ये भी कहा कि सर हमारे रास्ते के बारे में। तो उन्होंने सीधे अपने आप को विवश दिखाते हुए कि मेरे पास ऊपर से सर डिसीजन है, मैं क्या कर सकता हूँ। सर मानवता का अधिकार वो बंद तो करने आ गए, उन्होंने भी नहीं सोचा। वो एक अधिकारी थे सर, वो भी सोचते बीसी साहिबा को एडवाइस तो कर सकते थे। मैंने उनसे बहुत कहा कि आप एडवाइस करिए। तो मानते हैं आप बीसी साहिबा के धांधली है? सर मैं धांधली शब्द का तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा बीसी साहिबा के लिए कि उन्होंने हमारा रास्ता ऐसे हमें कैद कर दिया है सर। देखिए कैमरा लगा दिया गया है सामने की तरफ, कैदी है हमारा, कैदियत व्यवहार है हमारे पर। हमारी एक्टिविटी को नोट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। हम क्या कर रहे हैं सर? हम शांत प्रभाव पहले भी थे, आज भी शांत प्रभाव से हम बैठे, हम शांति से बैठेंगे। यहाँ कैमरा लगा के सर वो लोग क्या दिखाना चाहते हैं? बाहर वाले बंधक बनाना चाहते हैं। खुलेआम मैं कहूँगा कि वो लोग बंधक बनाना चाहते हैं सर हमें बाहर। और उनके यही था, यही पहले शुरुआत से सोच चल रही थी सर। और आज उन्होंने माननीय हाईकोर्ट का जस्टिस लेकर हमें बंधक बनाने की कोशिश करी है और हम बंधक ही बने हुए हैं सर इसमें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हेमंत मल्होत्रा है। मैं मधुबनी एक्सटेंशन में हाउस नंबर 5 में रहता हूँ। हम लोगों ने 2011 में ये नरेंद्र चड्ढा जी द्वारा, इंद्रजीत चड्ढा द्वारा, रितेश गुप्ता जी के माध्यम से ये हम सब लोगों ने, तेज गुप्ता जी कौन है? ये विधायक, मौजूदा विधायक जो हैं, उनके माध्यम से हमने ये प्लॉट खरीदे थे। किस पार्टी के? से किस पार्टी के? किस पार्टी से हैं? हाँ, रितेश गुप्ता जी। रितेश गुप्ता जी बीजेपी पार्टी से हैं और मौजूदा विधायक हैं। और जब उन्होंने हमें ये प्लॉट बेचे थे तो हमें यहाँ पर ही रास्ता दिखाया गया था और हमारी रजिस्ट्री के जो सर्किल रेट लिए गए वो मधुबनी एक्सटेंशन की, मधुबनी कॉलोनी के हिसाब से ही लिए गए। और हमें ये बताया गया, और ये दीवार जो सामने खड़ी हुई है, हमारा और कोई रास्ता नहीं है, सारी दीवारें बंद थी, केवल यही रास्ता दिखाया गया। पर अब आज की तारीख में वीसी साहिबा ने बिना किसी को सूचित करे इसको बंद कर दिया गया, जबकि मधुबनी कॉलोनी से हमारे बड़े अच्छे संबंध थे। आप अमर उजाला में आप कुछ दिनों पहले, आप 2 साल पहले हमने होली का प्रोग्राम करा था, तब भी हम लोगों ने यहीं पर ही प्रोग्राम करा था। हमारे से बड़े अच्छे संबंध थे, पर इन्होंने मधुबनी कॉलोनी ने PIL में डाला है कि हम लोगों, इन लोगों के लिए खतरा हो चुके हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, हम लोग इन लोगों के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं, जबकि हम लोगों ने कई त्यौहार अपने साथ मिलजुल के मनाए थे। हम लोगों के द्वारा गेट पास के रूप में 1000 रुपये पर पर्ची लिया जाता था। 1000 रुपये पर पर्ची पर परिवार, हर घर से लिया जाता था, जिससे हम लोग इन लोगों को पैसे दिया करते थे 1000 रुपये की सुरक्षा के नाम पर और गार्ड के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, साफ़ सफाई के नाम पर। आज तब जब ये पैसे ले रहे थे हम लोगों से, तब यह क्या सुरक्षा, हम लोग अच्छे व्यक्ति थे। और अब आज की स्थिति ये है कि हम लोगों के, इन लोगों ने कहा है कि हम लोग यहाँ पे खतरा हैं। वीसी साहिबान के पास हम लोग गए और हमें जब एकदम, हमारा कुछ परिवार के लोग बाहर थे, कुछ परिवार के लोग घर के अंदर थे, पर वीसी साहिबा के द्वारा अपने किसी पदाधिकारी को भेजकर यहाँ पे एक चस्पा लगा दिया गया और इसमें लिखा गया कि अब आपका जगह सील कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी हमारे पूरे 10 परिवारों को सूचित नहीं करा। आज हम लोग बंधक बन चुके हैं, हम लोग यहाँ पर किसी भी रास्ते से नहीं निकल के जा सकते हैं। हमारे लिए हम असहाय हो चुके हैं, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट का भी लॉ आया है जिसमें ये कहा गया है कि आप किसी का निकलने का रास्ता आप बंद नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन करा गया है वीसी साहिबा द्वारा। अगर उन लोगों में जरा से भी वीसी साहिबा को ये संज्ञान उनके अधिकारी या उसको देते, हमने खुद जाके दिया, तो उन्होंने केवल हाई कोर्ट की जजमेंट का बढ़ावा दिया। शायद उन्होंने जजमेंट को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। वो जजमेंट लिखा था जो आपको उचित कार्य लगे। उन्होंने रास्ता बंद करने के लिए कहीं से कहीं तक नहीं कहा था। उन्होंने कहा जो उचित कार्य लगे। मेरे पास में कल और भी ऐसे पत्र हैं जिसमें कनक लितवा त्रिपाठी तथा कमिश्नर द्वारा इस रास्ते को
सही बताया गया, पर मैं अब स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से इसकी जवाबदेही वीसी साहिबा की है। क्या वह लोग गलत थे या आप गलत हैं? मुझे वीसी साहिबा से पूर्णतः जवाब चाहिए।